हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ़ x/3 + 1 एंड y - 2/3 इज इक्वल 5/3, 1/3, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो हम ये पढ़ते आए हैं 2/2, 3, 3, 4 ऐसे लिखे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? जैसे हम मैथ में करते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करते थे, है ना। तो उसमें क्या करते थे कि इसकी वैल्यू रख देते थे कि ये कितना होता था, x और y, x2 y3, x2 y3, पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, और ये होता था 3 4, 1 2 3 और ये 4, ऐसे पॉइंट लगा देते थे ना, पता चल जाता था किस किस की वैल्यू है ये। ठीक है, अब इसी को ये दे रखा है, ये पूरा x दे दिया, ये पूरा y और ये पूरा x और ये पूरा y। तो x वाले को हम इक्वल टू कर सकते हैं। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, वो दूसरी तरफ ले लेंगे हम y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन बन गई। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल टू 2/3। इतना तो कर लोगे। x इज इक्वल टू 2, इधर सेम y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। सिंपल, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x वाले अलग कर लो, y वाले अलग कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेट ए है 3 एलिमेंट एंड द सेट बी है इक्वल टू 3 4 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3 एलिमेंट है ना इसमें भी। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। ठीक है, ए कार्टेशियन, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो p, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी क्या होता था? p इंटू q, ये होता था ना। ऐसे निकालते थे हम कार्टेशियन के प्रोडक्ट जो भी होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो 3 इसमें है तो 3 उसमें, कितने हो जाएंगे टोटल? इसमें कितना बोला? p की वैल्यू 3, q की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 है, तो ये भी इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में कितने हैं? 9। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख चुके हैं। इफ g इज इक्वल टू 7 और 8 और h में दे रखे 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, फाइंड g इंटू h। तो g हमारा क्या है? 7 और 8 और h क्या है? 5 4 2। ठीक है, अगर कोई हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता तो g इंटू एच में कितने हो जाते? बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसकी 2 इंटू 3 कितने हो जाते? 6 एलिमेंट। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको ज़्यादा ध्यान दो तो दे लेना, अच्छा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। g इंटू एच, जी इंटू एच में क्या बताया था मैंने? देखो ये पूछ रहे हैं कि ये एक बार ले लो, एक बार तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। 7 ले लिया, 5 7 4 7 2। अब दूसरे को एक बार सबसे कर लो, इससे इससे इससे, तो क्या हो जाएगा? 8 5 8 4 8 2। ठीक है, सिंपल। अब h इंटू जी, h इंटू जी, एच अब जो बताया था पहले कार्टेशियन में क्या था, जो आगे है उसका
उसका एलिमेंट आगे लिखा जाएगा। अब एच आगे, एच 5 को लेते हैं एक बार 7 और 8 से, 5 7 5 8। अब 4 7 4 8 2 7 2 8। ठीक है। अब वो पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा, उसने तो बस इतना ही बोला फाइंड करने के लिए, पर ये एक्स्ट्रा में देखो। अब क्या ये बताओ, G इंटू एच इज इक्वल टू एच इंटू जी है? बताओ। नहीं है, कभी भी नहीं है ये। जब तक नहीं होगा जब बिल्कुल दोनों एलिमेंट, जैसे ए का है 1 और 2 और बी का है 1 और 2, तभी आप ये होगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। अब काफ़ी बच्चों को लगेगा कि 7 5 इसमें भी है, 7 5 इसमें भी है। चलो हम 7 5 को क्लियर करते हैं, इधर कर देते हैं सिंपल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास क्या थे, 5 7 था और 7 5 है। ठीक है। अब मैं पहले ये x होता था, ये y 5x 3 4 5 और 7 इधर आएगा पॉइंट। अब मैं लेता हूँ 7 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 5। अब ये बताओ दोनों एक जगह आए हैं, अगर एक ही पॉइंट पे दोनों आ जाते तो ही तो सेम होते ना। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2। अब 1 2, ये भी 1 2 सेम आ रहे, तो ही तो सेम आएंगे ना। दो अलग अगर पॉइंट अलग बन गए तो दोनों की चीज़ भी अलग अलग हो गई। तो कभी भी 7 5 और 5 7 एक नहीं, तो कभी भी कार्टेशियन दो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो अगर दोनों सेटों में, तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये याद रखना, सिंपल सी चीज़ थी, काम आएगी बहुत आगे। ठीक है। तो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है P गिवन है हमें, M और N इसके दो एलिमेंट हैं और Q भी है, इसके हमारे पास N और M नाम के दो एलिमेंट है। तो ये बोल रहा है P इंटू क्यू मतलब कार्टेशियन, वो दिया है M और N और N और M। अब ये बताओ, हम पहले क्या कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B, P इंटू Q। तो इसमें कितने हैं, 1 और 2, दो एलिमेंट है तो 2। इसमें कितने हैं, 1 और 2, तो कितने आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे ना हमारे पास। और यहाँ पेयर कितने हैं, कितने ऑर्डर पेयर हैं, 2, कितने होने चाहिए थे, 4। तो P कार्टेशियन Q का प्रोडक्ट क्या होगा, M N, एक बार इसको दोनों से और फिर N को भी एक बार दोनों से, M N M M N N N M हो गया ना 4। तो ये क्या गिवन इक्वेशन, फॉल्स। सेकंड में आ जाओ। सेकंड कह रहा है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A एंड B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। बिल्कुल सही कह रहा है, कोई सेट है A नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैं इसमें वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2। ठीक है। और B भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ 3 और 4। ठीक है, इनको हटा दो, नॉर्मल एलिमेंट ले लेते हैं हम, 1 और 2 3 और 4 नॉन एम्प्टी सेट हो गए। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो, नॉन खाली ना हो जो। ठीक है। और कह रहा है कि A एंड B, कह रहा है जो इसके A कार्टेशियन भी होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ क्या आएंगे इसके, 1 3 1 4 2 3 2 4, प्रोडक्ट तो ये आएगा ना इनका, पढ़ चुके हैं इतनी देर से, ये पढ़ चल रहा है, तो बिल्कुल जो बोल रहा है वो क्या है, ट्रू। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, थर्ड कह रहा है कि इफ़ ए गिवन है, उसके एलिमेंट 1 और 2,
ठीक है, और बी के हैं 3 4, ठीक है। तो कह रहा है ए इंटू बी एम्प्टी सेट का इंटरेक्शन 5 के है। कह रहा है इस पूरा, ये पूरा भी इक्वल क्या है, इक्वल इसका दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी पूरा यही है। अब इसको हम एक बार प्रूफ दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे बोला है। अब मैं बोलो ये वेन डायग्राम ले लेता हूँ मैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। मैंने बोल दिया ए बी, ठीक है, इधर ले लेता हूँ मैं सी डी, ठीक है, ये होता था। अब ए और बी, ठीक है, ए और बी का मैं अगर यूनियन लिखूंगा तो आप बता दोगे ए बी सी डी, ठीक है। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था, जो दोनों में कॉमन, ए और बी सी डी बिल्कुल नहीं कॉमन। कॉमन क्या है, ये ब्लैंक पार्ट खाली जो है, इनके अलावा खाली तो इसमें भी है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, खाली, खाली खाली आएगा ना। और खाली को हम क्या लिख सकते थे, एम्प्टी सेट, यही था ना मतलब। तो अब ये बताओ, जब इस पोर्शन को देखो, जब बी का इंटरसेक्शन हम खाली से कराएंगे, अब ये है सेट बी है, इसका इंटरसेक्शन मैं खाली से कराऊंगा, पूरे खाली से, तो क्या आएगा भाई, कॉमन क्या आएगा, खाली पार्ट जो है वही तो आएगा। बी इंटरसेक्शन खाली, तो क्या आएगा, खाली, है ना। अब ये बताओ, ये हमें पता चल गया खाली। अब ए क्रॉस का मैं खाली से कराऊंगा तो क्या आएगा, देख लेते हैं। ए है 1 2 और बी है, बी की ज़रूरत नहीं, बी तो हमने प्रूव कर दिया, खाली हो गया पूरा। अब ए का देखो, ए को मैं खाली से कराऊंगा तो क्या आएगा, 1 इंटू खाली, खाली मतलब 0, 0 मतलब एम्प्टी सेट, नन कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, खाली, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, खाली, और ये भी क्या हो गया, खाली, ठीक है। तो ये भी वैल्यू क्या है, ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बच्चा भी कर लेगा यार, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसको लिखता नहीं हूँ मैं, बंद करके वीडियो, क्वेश्चन नंबर को तो ऐसे लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ ए क्या दे दिया, -1 और 1 दो एलिमेंट दे दिए और फाइंड करने को बोला ए इंटू ए, ठीक है, ये फाइंड करने को बोला। अब ए इंटू ए क्या हो जाएगा, इन तीनों की, ठीक है ना, ए इंटू ए, ठीक है। अब कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू ए कितने हो जाएंगे, 2 इंटू टू कितना आ गया, 8 होंगे ना। तो अब देखो, इसका निकाल लेते हैं हम फटाफट। तो पहला क्या आएगा, -1, इसका भी -1 ले लेते हैं। अब इसका -1 ले लिया, इसका माइनस, पहले इन दोनों से करा देते हैं। एक हो जाएगा -1 और एक हो गया 1, ठीक है। अब ले लेते हैं इसके 1 को, -1 तो सेम टू सेम, इसका 1, अब इन दोनों की, इस दोनों से, -1 से, -1 की किससे, 1 से, ठीक है। अब ये लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। अब 1 को, 1 की किससे, -1 ले लेते हैं। अब इन दोनों की दोनों से, ठीक है, ये भी हो गया पूरा। अब 1 की 1 से, 1 1 -1 1 1 1, तो कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, 8, ठीक है, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं।
ये भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अगर a इंटू बी कार्टेशियन कितना है ax ay bx by, तो फाइंड ए एंड बी सेट, एक तरह से। ठीक है, अब ये बताओ, जब मैं इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और एक ही चीज़ बताते हैं, अगर आगे सेट ए है तो आगे एलिमेंट भी सेट ए के ही होंगे। ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे, ए बी बी, और बी सेट पीछे वाला है तो एक्स एक्स वाई वाई। पर मैं पता है सेट में हम रिपीट नहीं करते, तो सिंपल क्या लिख लेते हैं, ए बी, और बी सेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, जितना प्रैक्टिस उतने कंसेप्ट क्लियर, सीधा फंडा, ना फालतू बकवास ना कोई ड्रामा। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोल्व करो, सीधी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दो का कराया, और एक ए कार्टेशियन बी ए कार्टेशियन सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं हम। ए तो गिवन है ही, ए क्या है 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या मतलब था, जो कॉमन आए बी में और सी में। बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट। अब ये बताओ, थोड़ी देर पहले ही करा था पीछे क्वेश्चन में, अगर ए को ए इंटरसेक्शन फाई कराऊंगा मैं, क्रॉस कराऊंगे इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा फाई। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, ये पूरी किसके इक्वल आ गई, फाई के। ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया। अब दूसरी तरफ लेते हैं ए बी, ए कार्टेशियन बी। ठीक है, अब करा लेते हैं फटाफट। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, और ए कार्टेशियन सी 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, अब ये बताओ, इन दोनों में इंटरसेक्शन है ना, कोई कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ए खाली। तो दोनों क्या हो गए, खाली। हैंस प्रूव हो गया, नहीं तो हैंस वेरीफाइड कर लो, प्रूव कर लो, कुछ भी कर लो, हो गया। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट, यहीं पे ले लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट है वो बोल रहा है कि ए कार्टेशियन सी क्या कह रहा है, ए कार्टेशियन सी सबसेट ऑफ बी इंटू डी। मतलब ए कार्टेशियन सी है वो सबसेट है किसका, बी कार्टेशियन डी का, यही बोल रहा है। पहले निकाल लेते हैं ए कार्टेशियन सी। ए कार्टेशियन सी कितना हो गया, 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, बी कार्टेशियन डी
डी है, डी के साथ तो क्या होगा, डी के साथ क्या होगा, बी इंटू डी। दरवाजा भी नहीं बनता, दरवाजा खुला हुआ था पूरा। 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48। ठीक है, ठीक है, पूरे हो गए 48। अब देखो इसमें कोई कॉमन है, 15 है, यस इसमें भी है, 16 25 26। सबसेट क्या होता था, इसका कोई पार्ट, ये बोला था मैंने, सबसेट का मतलब होता है कि बड़े में से उसका कोई पार्ट ले लें तो वही सबसेट होता है। अब बड़ा क्या था हमारे पास, बी एंड डी, और ए कार्टेशियन सी का चारों एलिमेंट थे सेट के, जो किस में प्रेजेंट है, बी कार्टेशियन डी में। तो हम इजीली कह सकते हैं यस, ए कार्टेशियन सी ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन डी। ठीक है, सिंपल, कोई भी टेंशन नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया हमने। ए बोल रहा है सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2, बी के इधर का 3 एंड 4। कह रहा है ए कार्टेशियन बी लिखो और उसके बाद बताओ कि कितने सबसेट हो सकते हैं ए एंड बी के। ठीक है, एक मतलब पावर ऑफ सेट बता दो कितने हैं, वही सबसेट हैं सारे, उसके सबसेट हो सकते हैं। तो ए लिख लेते हैं हम 1 2 और बी है 3 4। ठीक है, ए कार्टेशियन बी क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, यही होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी के कितने हैं, 4। ठीक है, 4 होते हैं ना। तो ये बताओ पावर सेट क्या हो जाएगा इसका, इसको भी एक सेट ही मान लो, मैं बोलो जेड बोल लो इसको, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, जेड। तो क्या हो जाएंगे, क्या होता था, 2 की पावर m, m क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 आएंगे भाई। लिस्ट कितनी आएगी, 16। करके देख लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेगी हमारी तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहीं से कर लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, एक तो एम्प्टी सेट पहले ही, उसके बाद जो अलग अलग है सिंगल सिंगल वो भी होंगे, 1 3 1 4 2 3 अरे 2 4। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद 2 2 के जोड़े पे 1 3 1 4 1 3 2 3 और 1 3 2 4, ये हो जाएंगे 3 एक एक के जोड़े पे। इसमें ले लेंगे हम 1 3 1 4 बंद, इसमें ले लेंगे 1 3
2 3, ठीक है। इसमें ले लेंगे 1 3 2 4, ठीक है। ये भी हो गए दोनों जोड़ों में। अब ले लेंगे इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, दो के जोड़े चल रहे हैं ना। 1 4 2 3, ठीक है। 1 4 2 4, ठीक है। अब इधर से एक बार इसके साथ बना लिया, एक बार इसके साथ। अब इसका एक बार इसके साथ, इसके साथ, एक बार 2 3 का 2 4 के साथ, 2 3 2 4, ये भी हो गया 2 3 2 4। अब बनाएंगे 3 3 का, 3 3 के में 1 3 1 4 2 3, ठीक है। अब 1 3 1 4 2 4, ठीक है। और अरे सारे एक ही है भाई, ठीक है। 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4, ये हो गए। एक बार दोनों लेके एक बार इसके साथ कर लिया, एक बार इसके साथ, ये दोनों लेके एक बार इसके साथ कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों लेके कर लेते हैं 1 3 1 4 2 4, हो गया। अब ले लेते हैं 1 3 2 3 2 4, ठीक है। अब क्या बच गया 1 4 2 3 2 4, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया, चारों एक साथ 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। आप काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3, ये देखो जहाँ से मैंने वो लगा रखा है। वन टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सा छूट गया भाई, अरे ये तो अलग अलग है ना, सॉरी, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। हो गया ना, ये अलग थे ना, एक एक सिंगल सिंगल का बना, पहले खाली का, फिर एक सिंगल 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 तीनों का, फिर ले लिया मैंने डबल, एक बार ये जोड़ा, फिर 1 3 का एक बार ये जोड़ा, एक बार 1 3 के साथ 2 4, फिर 1 4 का 2 3 2 4, फिर 2 3 का 2 4, ऐसे ही फिर 3 3 ले लो, 2 2 का जोड़ा, ये जोड़ा ले लिया इसके साथ, एक बार ये जोड़ेगा इसके साथ, फिर ये जोड़ा इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 का इसका इसके साथ, फिर 4, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें लिख लिया है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने दिए हैं 3 में, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं 2, ठीक है। बोल रहा है उसके बाद हमें क्या गिवन है, ये ऑर्डर पेयर गिवन है। ये किस ऑर्डर में बोल रहा है, ए कार्टेशियन बी में, ए कार्टेशियन बी का जो ऑर्डर दे रखा है उसने x1 y2 z1 ये दिया है। अब बोल रहा है फाइंड द ए एंड बी, ए और बी सेट फाइंड करने हैं, ठीक है। पहले बताया था ए है, आगे ए है, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 x y z, ठीक है। और 3 एलिमेंट इसने बोला था, और बी में क्या है 1 2 1, हम रिपीट करते नहीं तो क्या लिखेंगे 1 और 2, 2 एलिमेंट इसने बोले थे, ठीक है। सिंपल सारी चीज़ है प्रैक्टिस की। जब ये अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, वो मैंने इतने एलिमेंट लिखे थे, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। मैंने कर करके पढ़ा के तो मेरी तो प्रैक्टिस बन गई है। आप लोगों 2 4 बार करोगे तो बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू ए का, उसमें कितने एलिमेंट है, 9। ठीक है, ए कोई सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं पता कितने हैं एक में, पर ये बोल रहा है अगर ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करें, मतलब कार्टेशियन करें ब्लैंक इंटू ब्लैंक, ए इंटू ए ब्लैंक ब्लैंक, नहीं पता क्या है, और ब्लैंक क्या है, तो कह रहा है हमें जो मिलेगा वो 9 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट, 9 किसी का स्क्वायर तो किसका होता है, 3 का होता है ना, 3 इंटू 3, तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लो 8 बोल, वो मान लो 12 बोल देता, 12 एलिमेंट, तो भाई 4 इंटू 3 भी हो सकते थे, 3 इंटू 4 भी हो सकते थे, 6 इंटू 2 भी हो सकते थे, है ना, कुछ भी हो सकते थे। पर उसने ए इंटू ए बोल रहा है, तो उसमें तो सिंपल है, जब सेम टू सेम की हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सेम एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 होता तो वो अप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि एक में 4 एक में 3, तब सेम टू सेम करेंगे तो एलिमेंट सेम टू सेम तभी होंगे ना। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर सेम की सेम से करेंगे तो मतलब स्क्वायर ही कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, 3 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है जो 9 एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसमें से 3 पेयर इसने दे दिया हमें, कौन कौन से, -1 0 0 1, और एक कौन सा दे दिया, हाँ 2 ही दिए हैं, सॉरी 2 ही तो दिए हैं, 2 दे रखे हैं इसने, 3 पढ़ के 3 दिमाग में चल गया। ठीक है, 2 हमें ऑर्डर पेयर दिए हैं। अब बोल रहा है जो बाकी के क्या बच गए, 9 - 2 7 बच गए, बोला 7 को तुम लोग फाइंड करो। ठीक है, अब एलिमेंट हमें पता नहीं है, तो एलिमेंट हम कैसे पता करेंगे, जो गिवन पेयर है, अब देखो -1 0 और 1 ये हो सकते हैं ना, क्योंकि गिवन है, इन्हीं से एलिमेंट बनेंगे सारे, तो यही जो अलग निकल रहे हैं हमारे पास, तो यही है। तो हम मैं क्या कह सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ए कार्टेशियन ए क्या होगा, जो हैं वो सच डेट कैसे हैं, जो ए है वो एलिमेंट है ए का, सिंपल सी बात है। जो भी इसके जो पेयर दे रखे हैं A' ये रहा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, A, लिख सकता हूँ ना। तो कह रहा है जो ये गिवन है, जो ए है इसमें वो एलिमेंट ए का ही पार्ट है ना, सिंपल, हाँ भाई ए का एलिमेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन्हीं का ही हो रहा है ना, ए इंटू ए का, तो एलिमेंट तो ए के ही होंगे। तो कौन कौन से हो गए, -1 0 1, अगर मैं इनको मान के करता हूँ ए इंटू ए, तो -1 0 1 और -1 0 1 करके देखें फटाफट कितने आएंगे, 9 एलिमेंट होने चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट है क्या आएगा, -1 1 -1 सॉरी माइनस से -1 1 और -1 0। ठीक है, 0 का ले लेते हैं, 0 -1 0 0 0 1, अब 1 का ले लेते हैं, 1 को तीनों से, 1 -1 1 0 1 1। अब ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। अब बोला 2 गिवन थे, तो अगर वे दोनों गिवन हम इसको ये एलिमेंट मान के करेंगे, तो वो जो हमें गिवन थे वो इनमें 9 में होने चाहिए ना। तो क्या गिवन था, -1 और 0, ये देखो 0 और 1, ये ना। तो पता चल गया कि हमने जो एलिमेंट चूज़ किए -1 0 1 वो बिल्कुल सही है, तभी तो इसके बन पाए एलिमेंट,
किसके, ए कार्टेशियन ए में अगर वो इंक्लूड नहीं होते तो इसका मतलब क्या था, हम रॉन्ग है, पर वो दोनों इंक्लूड हो गए तो इसका मतलब हम ठीक है। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई भाई। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट में लिखो, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर सेपरेटली, तो आप आराम से वो डाउट भी क्लियर कर लोगे अपने। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो अब कमेंट में बिंदास पूछे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।